Welcome to 27 Laws of Seduction series, Law number 21. Take a back step and make him or her forever. उनको हमेशा अपना बनाने के लिए योजना अनुसार प्रतिगमन यानी कि रिग्रेशन का सहारा ले। थोड़ा कंफ्यूजन है बट मैं भी सब कुछ क्लियर करूंगा। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको दो टर्म से वाकिफ करवा दूं। इस लॉ को समझने के लिए ये दो चीज को समझना बहुत जरूरी है, तभी जाके आप उनके प्राइमल नीड पे अटैक कर पाओगे। सिगमंड फ्रॉइड, जिनके बारे में बात करता रहता हूं, उन्होंने दो टर्म को कॉइन किया, ओइडिपस कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। ओइडिपस कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है सिंपल भाषा में, ये थोड़ा रूड हो सकता है सुनना, अ बॉय हैज अ अनकॉन्शियस सेक्सुअल डिजायर फॉर हिज मदर एंड राइवल फॉर हिज फादर। एक यंग लड़के के लिए वो अनकॉन्शियस होता है, ऑब्वियसली कॉन्शियस नहीं होता, वो कहीं ना कहीं अपनी माँ का दिल जीतना चाहता है और अपने पिताजी को, अपने बाप को एक दुश्मन की तरह देखता है। अब ये कंट्रोवर्शियल, आप बोलोगे ऐसा नहीं होता, तो ये क्या बोल रहे हो? तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अनकॉन्शियस वर्ड ही समझो आप, अनकॉन्शियस, उसको नहीं पता है ये चीज़ कहीं ना कहीं, इसीलिए आपने देखा होगा बहुत सारे मामाज बॉय होते हैं, माँ को इंप्रेस करने के लिए सब कुछ बोलते हैं, माँ के लिए दुनिया जीत जाऊंगा, ये कर जाऊंगा, ये प्यार है। और चूंकि वो फिजिकली बहुत कमजोर है, इसी वजह से वो पापा की बराबरी करना चाहता है ताकि वो अपनी मां को इंप्रेस कर सके जैसे पापा ने किया। समझ रहे हो? सिमिलरली लड़कियों के साथ आपने सुना होगा बहुत जगह डैडीज लिटिल प्रिंसेस। लड़कियों का अपने पिताजी की तरफ बहुत अनकॉन्शियस रुझान होता है अर्ली ईयर्स में। अनकॉन्शियस में बार बार कह रहा हूं, वैसे इस थ्योरी पे बहुत कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई थी, बट समझेंगे हम लोग अपने लॉ के पर्सपेक्टिव से। तो वो अपने पिताजी के अंदर एक मैन देखती है, एक आइडियल मैन, और अपनी माँ को एक दुश्मन की तरह देखती है कि वो ना मेरे पापा से मुझे कनेक्ट नहीं करनी दे रही है, हर वक्त बीच में आ जाती है, अटेंशन ले लेती है, और कहीं ना कहीं वो चाहती है वो हर वक्त अपने पापा के साथ रहे और दिल जीतने के लिए जितना हो सके खुश करे अपने पापा को। तो ये सिलेक्शन लॉ याद दिलाता है कि अगर आपको अपने टारगेट को, अपने विक्टिम को सिड्यूस करना है तो आपको उनको उनके अर्ली ईयर्स में लेकर जाना पड़ेगा, जहां वो अनकॉन्शियस वे में उस फादर फिगर के साथ, मदर फिगर के साथ रेजोनेट कर रहे थे या कर रही थी और वो मिस कर रहे हैं, और उस चीज़ को आप दोबारा ट्रिगर कर सकते हैं कॉन्शियस रह के अपने अकॉर्डिंगली, तो वो आपके प्यार में गिरेंगे और गिरते ही रहेंगे। अब इसको लेके मैं भी इस चीज़ को डिनाई नहीं कर सकता। तो जब मैं बचपन में था, ऑब्वियसली बहुत अनकॉन्शियस था, सब लोग ऐसे ही जीते हैं, कुछ पता नहीं होता क्या खा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं। तो मुझे इतना तो नहीं पता कि मेरा फादर के टुवर्ड्स राइवल था या नहीं, बट इतना पता है माँ की तरफ रुझान बहुत था, माँ कितनी प्यारी। और कहीं ना कहीं जब इस अनकॉन्शियस पैटर्न में इंसान फंसा होता है और अपने आप में कंप्लीट नहीं होता है ना, तो उसी तरीके की मैं लड़कियां ढूंढ रहा था, कौन मेरी माँ जैसा मुझे प्यार करेगी, जब मैं रोने लगूंगा कौन मुझे कंधा देगी, कौन गोद में सुलाएगी, कौन लोरी गाएगी। ये जानबूझ के नहीं हो रहा था, ये एक दबा हुआ डार्क साइड मेरे से बात कर रहा था। पर आज तो मैं बहुत ज़्यादा कंप्लीट इंडिविजुअल हूँ, तो मुझे पता है कि इस चाहत को खुद में पहले कंप्लीट किया जा सकता है। व्हेन यू आर कंप्लीट देन आप और ज़्यादा दुनिया में खुशियाँ बांटते हैं। तो आप भी कहीं ना कहीं रेजोनेट कर पा रहे होंगे लड़के एंड लड़कियाँ। और आगे बढ़ने से पहले एक और हार्ड फैक्ट बता दूँ साइकोलॉजी के बारे में, जो मैं नहीं बताता हूँ, बहुत सारी चीज़ें सीक्रेट ही रखता हूँ मैं, क्योंकि मेरी बातें थोड़ी हार्ड होती है और डीप साइकोलॉजिकल चीज़ें होती है, डार्क साइकोलॉजी बेसिकली, जो लोग नहीं सुन पाते या उनको लगता है कि ऐसा पॉसिबल नहीं आदित्य, बट सैडली पावर वर्ल्ड में बहुत चीज़ें होती हैं। तो एक ये चीज़ कहता है कि जब भी कोई प्यार में पड़ता है ना, वो अपने हाफ को कंप्लीट कर रहा होता है। तो प्यार में वही इंसान पड़ सकता है, ये मैं इंडिविजुअल बेसिस पे बात कर रहा हूँ जो डेटिंग कर रहे हैं, या फ्रेंडशिप बेसिस पे भी कोई फ्रेंड बनाना चाहता है, या कोई मास लेवल पर इन्फ्लुएंस क्रिएट करना चाहता है। तो याद रखिएगा, जो लोग खुद में इनकम्प्लीट है ना, वही प्यार में बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं कि ये मुझे पूरा करेगी या करेगा। आप खुद देखिएगा, कोई लड़का है बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा कभी कभी मैनली बन जाता है ना, इतना ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन में हाई होता है ना, कि वो अपने अंदर की फेमिनिन क्वालिटीज़ को दबा देता है या अनकॉन्शियस वे में रिप्रेस करता है कि मुझे सिर्फ पैसा कमाना है, पावर कमाना है, सबसे अच्छा दिखना है, ये करना है, वो करना है, और वो भूल जाता है कि उसका एक सॉफ्ट साइड भी है। और इसी वजह से वो इतना एग्रेशन में चला जाता है कि अब वो इस मिसिंग पार्ट को अनकॉन्शियसली ढूंढ रहा है, और जैसी कोई लड़की मिलती है सीधी साथी प्यारी सी उसके प्यार में गिर पड़ता है। सिमिलरली विद डैडीज प्रिंसेस, जो थोड़ी ज्यादा ही फेमिनिन है और मैस्कुलिन ट्रेट्स उसने अपने अंदर डेवलप नहीं किया है, दोनों में डिफरेंस किया मैंने, 2-3 वीडियोस के ऊपर बना लिए हैं, एडिटर साहब यहाँ लगा दीजिएगा। तो चूंकि उस लड़की ने अपने अंदर कुछ मैस्कुलिन ट्रेट्स नहीं डेवलप किए, डिसीजन मेकिंग, लॉजिकल रीजनिंग, तो वो ऐसे मेन से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाएगी, चूंकि वो खुद में कंप्लीट नहीं है। और बहुत जल्दी हो सकता है वो लड़का उसका फायदा उठा ले, लड़की उसका फायदा उठा ले। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जब भी प्यार में आप जाइए, पहले खुद को कंप्लीट कीजिए। खुद को कंप्लीट करने से आप सेटिस्फाई हैं, आप जिनकी जिंदगी में जाएंगे उनकी लाइफ में बेहतर करेंगे। लेकिन खुद में ही परेशान है, खुद में ही हारे हुए हो, प्यार में मत जाना।
अपना बैगेज आप उनके ऊपर भी डाल दोगे, उनकी ज़िंदगी भी खराब करोगे, अपनी तो कर ही चुके हो तुम। तो पहले खुद में कंप्लीट बनिए, जिसमें मेरे बहुत सारे वीडियोस आप लोग चेक कीजिए, अपने आप को एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनाइए। एक वीडियो भी मेरा इसके ऊपर है, मैस्कुलिन वर्सेस फेमिनिन, ये जो भी आप देख लीजिएगा, बहुत डिटेल मैंने बात की। एक और वीडियो मैंने बनाया था फेमिनिटी के ऊपर। तो इस सिडक्शन टेक्निक, जिसको रिग्रेशन टेक्निक बोलते हैं, इफेक्ट ऑफ रिग्रेशन, उसके अकॉर्डिंग 4-5 चीज़ आपको यहाँ पे समझनी पड़ेगी। पहला, जो लोग पास्ट में ना कुछ अच्छी मेमोरीज जीते हैं, स्पेशली अपने फादर के साथ, अपनी मदर के साथ, वो उस मेमोरी को रिलीव करना चाहते हैं। क्योंकि सोसाइटी इतनी हार्श है, जिंदगी से लड़ना पड़ता है, अपने आप को ग्रो करना पड़ता है, बहुत काम करना पड़ता है। इस वजह से वो बच्चा ना, वो प्यारा सा लड़का लड़की जो अपने माँ के लिए, अटेंशन के लिए तरस रहा है या तरस रही है, वो आप दे सकते हैं, तो आप इस गेम को लीड कर पाएंगे। सेकंड वन, इसको सपोर्ट करने के लिए एक और लॉजिकल आर्गुमेंट है कि हमारी सबसे अच्छी मेमोरीज, मैं आपसे पूछूं, आपकी कब की होगी आपको पता है? आप खुद बताइए वीडियो पॉज करके। चाइल्डहुड के टाइम से आदित्य, कोई टेंशन नहीं होता था, खिलौना खेलो, किसी से लड़ाई करो, इधर खेलने चले जाओ, कुछ भी खाओ, सो जाओ, नखरे करो, रोते रहो, सब कुछ मिल रहा है, जिंदगी आसान थी। सो चाइल्डहुड की मेमोरीज कोई इंसान नहीं भूलता है, और यही आप उनके चीजों पे कॉन्शियस वे में ट्रिगर करके उनको सिड्यूस करते हैं। थर्ड वन, आप उनको ओएडिपल ट्रायंगल या इलेक्ट्रा ट्रायंगल के लूप में लेके जाते हैं। बेसिकली जो मैंने बताया, ओएडिपस कॉम्प्लेक्स एंड इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स फॉर बोथ द जेंडर्स। और उसके बाद वो ऐसे नीडी बन जाते हैं, जिसके बाद उनको किसी के हाथ की जरूरत पड़ेगी, और यहाँ पर आप एज अ सेवियर अपना हाथ बढ़ाते हैं, वो आपका हाथ कभी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि वो एक नीडी बच्चे की तरह हो चुके हैं, जिसको अपने माँ के अटेंशन या पिताजी के अटेंशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। फोर्थ वन, ये रोल आप किसी के लिए प्ले भी कर सकते हैं या अपने लिए वो बन भी सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप चाहते हैं कि कोई लड़की आपके लिए थोड़ा सा मैस्कुलिन बिहेव करे, तो आप जानबूझ के थोड़ा सा फेमिनिन बिहेव करते, थोड़ा सॉफ्ट, चाइल्डिश, रोने लगना, इमोशनली ज़्यादा रिएक्ट करना, तो वो डिसीजन मेकर बनेगी। वो आएगी, क्यों रोते हो तुम, मैं तुम्हें बचाऊंगी आदित्य, क्यों परेशान हो तुम, मेरे पास आओ। और आप जो भी करना चाहते हो, ऑब्वियसली आपका इंटेंशन हर वक्त गलत नहीं होना चाहिए, बट आप चीज़ों को कर सकते हैं। मैं फिर से याद दिलाऊंगा, हर बार याद दिलाता हूँ, प्लीज़, कर्मा इज रियल, डू नॉट गेट ओवर स्मार्ट कि आदित्य ये सब लॉ सीख के मैं किसी को बेवकूफ़ बना दूंगा। मैं हर बार चीज़ों को टेस्ट करता हूँ, मैं भी ये चीज़ें पढ़ता हूँ बस अपने प्रिकॉशंस के लिए, किसी का नुकसान करने के लिए नहीं, क्योंकि कर्मा बिल्कुल रियल है। अगर मेरे ऊपर आ गया, या बहुत बार पहले आता भी था जब मैं अनकॉन्शियस था, तो चीज़ें बहुत ख़राब हो जाती है। सो मेक श्योर किसी को हार्म नहीं करना है, बस मैं आपको एक अवेयर इंसान बना रहा हूँ, इनलाइटन कर रहा हूँ, रोशनी की तरफ लेके जा रहा हूँ, अंधेरे की तरफ से, यही मेरा काम है। बस आप उस रोशनी का सही यूज़ करेंगे, किसी का घर बर्बाद नहीं करेंगे, किसी की ज़िंदगी बर्बाद नहीं करेंगे। सो अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग के लिए आपके रेफरेंस यूनिवर्सिटी पे 8 के 8 टॉप नॉच सर्विसेज लाइव हो चुके हैं इन द बेस्ट अफोर्डेबल मैनर। जानबूझ के मैं कुछ प्राइस बैरियर्स लगाता हूँ कि मैं सिर्फ सीरियस लोगों को ही बुला पाऊँ और कोई रश नहीं करूँ। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल ट्रू सिग्मा मैन या डेंजरस के कुछ कंटेंट लीक कर दूँ ना, तो जो लोग अनकॉन्शियस या जो लोग मुझे अच्छी तरीके से नहीं जानते, वो गुस्सा हो सकते हैं, आदित्य इतनी हार्ड बात, मुझे नहीं बनना कोई सिग्मा मैन। बट जो लोग इसको प्रॉपर्ली इनरोल करते हैं, वो जानते हैं आदित्य टफ बात करने वाला है, और ये सुन के वो सही में चेंजेस ला, और इसीलिए मैं बहुत सारी चीज़ों पर प्राइस बैरियर लगाता ही हूँ। तो जाइए सारे वर्कशॉप को चेक कीजिए, कॉम्बोज सबको और भी ऑफर्स मिल जाएंगे। मेरे टीम का व्हाट्सएप नंबर एक्टिव है, जो लोग बाहर से कॉन्टैक्ट कर रहे हैं +91 लगा लेंगे आप लोग इंडिया का कोड, फिर 9836869644, वहाँ पर व्हाट्सएप करवा दीजिएगा। कोई भी हेल्प चाहिए आप लोग को हेल्प मिल जाएगा। साथ में अगर आपको मेरे साथ 1-on-1 बात करना है, चूँकि मेरा टाइम थोड़ा ज़्यादा बिजी है, मैं जानबूझ के ऐसा नहीं करता हूँ, सही में बहुत चीज़ें रहती हैं बैक टू बैक, क्या ही बोलूँ मैं। इसी वजह से मैंने 1-on-1 भी अपना लाइव कर दिया है। जिनको बुक करना है वो अपनी सीट को बुक कर सकते हैं, सब लिंक नीचे मिल जाएगा, सीट को बुक कर लीजिए, और उसके बाद आपको कैलेंडर का डेट और टाइम का लिंक मिल जाएगा, उसमें अपना डेट और टाइम आप बुक कर सकते हैं मीटिंग के लिए। अब रेबल्स क्रूजर्स में आपकी मैं कैसे मदद करूंगा पैसे कमाने में, उसके बारे में मैं एंड में बात करूंगा। बस यही बोलूंगा, 8 वर्कशॉप को शांत मन से देखना, जो भी नीड है, चाहे डार्क साइकोलॉजी की मास्टरी करनी हो, चाहे पहला लाख कमाना हो सीरियस बेसिस पे, या कम्युनिकेशन स्किल सीखना हो, या अपना पर्पस फाइंड करना हो, या टाइम की मास्टरी करनी हो, समझते हुए जो भी आपकी नीड उसके अकॉर्डिंग कीजिए। यू विल थैंक मी लेटर फॉर श्योर, जो मैंने क्वालिटी चीजें वहां पर दी है। इस पर मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुना देता हूँ। एक नोवेल थी ब्लू एंजल, जो कि लिखा गया था 1905 में, बहुत अच्छी बुक चली थी। उसके अंदर 2 मेन कैरेक्टर्स है, प्रोफेसर मट और रोजा। तो मैं ब्रीफ में आपको कहानी सुना देता हूँ। मट एक प्रोफेसर है जो कि बहुत रूड है, सबसे बहुत गंदे में बात करता है, एक कॉलेज में पढ़ाता है, पैसे अच्छा कमाता है, बेसिकली लड़कों का वो कॉलेज है, और सबको बहुत मतलब होता है ना वियर्ड वे में डांटना, यंग लड़कों को बहुत बेरहमी से मारता भी है गलती करने पे। तो एक बार की बात है कि एक उसी क्लास में एक लड़का बहुत बदतमीजी करता है, कमेंट पास कर देता है कि मट सर, इस रूम से ना बहुत कीचड़ की बदबू आ रही है, मैं पढ़ नहीं सकता। वो एक्चुअली सरकास्टिक वे में कमेंट कर रहा था
चूंकि प्रोफेसर का नाम था मट, तो वो मड वे में कह रहा था, मट मट कीचड़ वे में, तो उसके उनका मजाक उड़ा रहा था। तो ये बात लेट 50 वाले मैन यानी प्रोफेसर मट को बुरी लग गई और उसने हाथ मरोड़ा, गुस्से में उसको बहुत मारा, क्लास से बाहर कर दिया। और जब उन्होंने उसे बाहर कर दिया तो वो देखता है, जो वो लड़का होता है उसके बुक में एक फोटो लगी हुई थी एक लड़की की जो कि रोजा है, वो नियर के बार में काम करती है, काफी सुंदर थी। तो ये देखकर और मट को गुस्सा आता है, कितना यंग लड़का पढ़ाई करने के बजाय सिर्फ इन सब में फंसा है, दारू सिगरेट लड़की और क्लब जाना, जो भी चीजें उस वक्त क्लब बोलते थे, जो भी उस वक्त की भाषा है, मैं आपको समझा रहा हूं आज के कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा। तो मट अपने भड़ास को, अपने गुस्से को निकालने के लिए सोचता है इस लड़के को और रोजा दोनों को जेल भिजवाऊंगा पुलिस को बुलाकर। और फिर क्या, वो क्लब पहुंच जाता है। क्लब में रोजा को देखता है, रोजा बहुत ब्यूटीफुल थी। वो रोजा को देख के थोड़ा सा रुक तो जाता है कि हाँ, वो डांस कर रही होती है, गाना गा रही होती है बार के अंदर, और चुपचाप वहाँ बैठता है, एक ऑर्डर करता है, अपना वाइन या जो भी चीज़ ऑर्डर करके वो सिप कर रहा होता है। और जब रोजा अपने रूम में जाती है उसके पीछे पीछे वो चला जाता है और बोलता है कि तुम लड़कों को बिगाड़ रही हो, मैं तुम्हें पुलिस केस तुम्हारे पर डालूंगा, ये कर दूंगा, बेसिकली अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। तो ये सब जब रोजा सुनती है तो डरने के बजाय, एग्रेसिव वे में बिहेव करने के बजाय कि मुझे जेल हो जाएगी, मेरा काम खत्म हो जाएगा, घर कैसे चलेगा, रोजा बिल्कुल प्यार से रिस्पॉन्स करती है, क्या हुआ सर, आप इतने क्यूट हैं, ओल्ड होने के बाद भी इतना गुस्सा आपको अच्छा नहीं लगता। बोलता है नहीं, जो भी है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुमने लड़कों को बिगाड़ रखा है, ये वो। और फिर रोजा थोड़ा भी गुस्सा करने के बजाय और प्यार से टीज करती है, मजे लेती है उनके, थोड़ा अच्छे बेसिस पे। तो देखता है यार, इतना बोलने के बाद भी शी इज नॉट गेटिंग डाउन। फिर वो वहां से चुपचाप निकल जाता है और ऐसे कुछ दिन बीतता है। उसको कहीं ना कहीं अनकॉन्शियस में लत लग रही थी उस जगह की, रोजा को देखने की, एक अनकॉन्शियस डिजायर जग रहा था। आप समझ पा रहे हो जो मैंने शुरू में एग्जांपल्स दिए थे। अब जब वो बार बार जाने लगा, और एक बार की बात है, रोजा उसे बोलती है कि आप मेरा ड्रेस पीछे लगवा सकते हो, ड्रेस काफी टाइट है, थोड़ा सा चेन को ऊपर कर देना। तो इस बहाने दोनों की बॉडी टच हो गई। तो वो है तो मैन ही और सिंगल है, तो अंदर के हार्मोन्स उसके जागने लगे और उस टच को भूल नहीं पा रहा था। वो किसी बहाने से कॉलेज के लेक्चर को जल्दी खत्म करता, हर शाम में वहाँ पहुँच जाता, रोजा के साथ बातें करता, रोजा भी उसको बहुत प्यार से खेलती, कभी उसको चीक्स पे किस कर लेती, कभी उसके नाक को ऐसे हिला देती, कभी उसके चिन पे ऐसे टैप करती, स्माइल करती, उसके पास आके चली जाती, मतलब पूरी तरीके से उसको टीज कर रही थी। और अब उस मैन को जो 57+ का था उसे भी मजा आने लगा था। और धीरे धीरे चूंकि मट कहीं ना कहीं फॉल हो रहा था रोजा के प्यार में, तो वो बोलता है कि अब तुम ये सब नहीं करोगी, मैं तुम्हारे सारे खर्चे उठाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी मर्द तुम्हें छूता है, तुम्हें ऐसे देखता है। तो रोजा को भी अच्छा लगा। पर एट द एंड एक मोमेंट आया जब वो रह नहीं पाया और उसने प्रपोज कर दिया, दोनों शादी किए। बट चूंकि वो मैन थोड़ा सा साइको तो नहीं कहेंगे, बट थोड़ा सा दिमाग का था वो नीचे, उसने बहुत सारे गलत काम भी कर रखे थे, जिसकी वजह से उसे जेल हो गया और दोनों की लव स्टोरी चली, बट एक समय तक रुक गई। बट जेल होने के बाद भी वो कभी रोजा को ब्लेम नहीं कर पाया। वही सोचता था कि मैं रोजा के लिए इनफ नहीं कर पाया। तो यहाँ पर इंटरप्रिटेशन यही है इसकी कि रोजा यहाँ पर प्रोफेसर मट के लिए उस ओएडिपल मदर की तरह काम कर रही थी। एक माँ को इमेजिन करो अपने लड़के के साथ कैसे बिहेव करती है, कभी कभी प्यार से डांटती है, अपने नन्हे मुन्ने को गोद में बिठाती है, हमेशा उसके गाल के पास से हिलाएगी, मेरा बच्चा, मेरा लाड़ दुलारा। तो वो लड़का ना बहुत जानता है कि जब मैं गलती करूँगा ना माँ मुझे प्यार से भी मारेगी, बहुत जोर से नहीं मारती, प्यार में भी मारती है और डांटती है। लेकिन डांटने के बाद बहुत सारा प्यार करती है, गोद में रख के सुलाती है, लोरी गाती है। तो वो चीज़ ना उस मैन को बहुत सालों से नहीं मिला था। और जब वो कॉलेज में पढ़ा रहा था, उन्हीं लड़कों के बीच में वो हमेशा से रहा, तो उसे मौका ही नहीं मिला कभी इस साइड को देखने का। माँ उसकी बहुत पहले गुजर चुकी थी। तो ये चीज जब रोजा कर रही थी ना, तो अनकॉन्शियसली वो रोजा के अंदर अपनी माँ को देख पा रहा था। और उसी के साथ सारे लोगों को जो बार क्लब में होते थे उन सबको राइवल की तरह कि कोई नहीं रहेगा, सिर्फ मैं रहूंगा। और ये रोजा भी कॉन्शियस नहीं थी, वो अनकॉन्शियसली सब कर रही थी। बट कहीं ना कहीं ये एक बेस्ट एग्जांपल है आपको समझाने के लिए कि कैसे एक रिप्रेस्ड साइड, एक मैन या वुमेन का अगर आप जानते हैं तो सही में उस चीज़ को आप ट्रिगर कर सकते हैं, तो आप रियली में सिडक्शन गेम को आगे लीड कर सकते हैं। पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रोफेसर मट ने भी बेईमानी नहीं की, वो रियली में प्यार में था, तभी जाके उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहा था। और रोजा भी कहीं ना कहीं अट्रैक्टेड थी उनकी तरफ में भी, मनी को लेकर में भी, जो भी होगा उस वक्त का चीज़, लेकिन कुछ तो था। बट हाँ, ये करते वक्त आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि आप बस जाते ही नहीं देख लेना अपने टारगेट को, जो मैंने बार बार कहा कि सब लोगों को याद रखते हुए इन चीज़ों को करना है। ये नहीं कि बस गए देखे और अपनी बिहेव करना आपने शुरू कर दिया फादर और मदर की तरह, नहीं। उनके स्पेसिफिक टेलर्ड नीड को समझो। जैसे टेलर जानता है दर्जी की क्या इसकी फिटिंग होगी, क्या शोल्डर है, उसकी अकॉर्डिंग डिजाइन करता है कपड़ों को, उसी तरीके से कितने हद तक डांटना है। ये नहीं कि हद से ज्यादा बाप बनते फिर रहे हो, उनको इतना डांट रहे हो कि लड़की लड़के भाग गई, या फिर इतना ज्यादा प्यार दे रहे हो, ओवर प्रोटेक्टिव बन रहे हो मदर से अभी ज्यादा कि वो उसको लग रहा है क्रिंज कर रही है। आपको नीड को समझना पड़ेगा, कॉन्शियस रहो। मैं बार बार कह रहा हूं कॉन्शियस रह के एक्ट करना पड़ेगा। कितनी जरूरत है, कितने लेवल तक चाहिए, कब चाहिए, कोई मोमेंट होगा, उन चीज़ों को समझते हुए आपको ये करना पड़ेगा प्लान करके, ठीक है। और जेन्युइनली उनके साथ करना जिनमें आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो। तो याद रखना, अगर आपने उनके अनकॉन्शियस डिजायर पे सही से अटैक कर दिया, वो आपको कभी नहीं भूलेंगे, वो आपकी तरफ हमेशा खींचे रहेंगे। क्योंकि अगर आप बेसिक ह्यूमन हिस्ट्री पढ़े होंगे तो होमो इरेक्टस से होमो सेपियंस बनने में हमें लगभग 15 लाख साल लगे हैं।
15 लाख साल, और हमारा कॉन्शियसनेस एक अच्छे लेवल पे, हेल्दी वे पे डेवलप हुआ है लास्ट 2000 ईयर्स में, अप्रॉक्सीमेशन है। तो 2000 को अगर आप 15 लाख से डिवाइड करेंगे ना, तो अप्रॉक्स आएगा 0.13%, यानी आपका अनकॉन्शियस ब्रेन 99% से ज़्यादा है। सो बहुत लोग बोलते हैं मैं लॉजिकल हूँ, मैं लॉजिकल हूँ, मैं लॉजिकल हूँ। नहीं, आप सर इमोशनल है। और इसीलिए कहते भी है मास को इन्फ्लुएंस करना है, किसी को भी इन्फ्लुएंस करना है तो हद से ज़्यादा लॉजिकल आर्गुमेंट्स मत दो, इमोशनल नीड्स, जिसके ऊपर मेरे 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज है और सिलेक्शन सीरीज है। आप कुछ ऐसे प्रीमियम कंटेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, जो शायद ही कोई बात करता है। मैं जानता हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ों को आप सही से समझ गए ना, आप रूल करेंगे ह्यूमन साइकोलॉजी को, और कैसे रियल वर्ल्ड में रहकर अपनी जगह बनानी है और मैं गेम टर्न ऑन रखना है, ताकि जो लोग आपके आसपास आए वो कभी भी आपको भूलेंगे नहीं। सो एंड उसी पे करूंगा। आर्ट वर्कशॉप 1-on-1 पे आप बुकिंग देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं रेबल्स क्लोजर्स का। अगर आपके पास कोई नॉलेज है, कोई स्किल है, आदित्य मैं ये जानता हूं कि मैं पैसे कमा सकता हूं, मुझे पता है फॉर एग्जांपल कि मैं ये कप कैसे बनाते हैं, ये क्या करते हैं, बट मुझे पता नहीं मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं। क्या मेरी मदद आप कर सकते हो? मेरे पास एक सर्विस है, मैं फेसबुक ऐड चलाना सिखा सकता हूँ, एसईओ अच्छा कर लेता हूँ, बट मुझे पता नहीं पैसे कैसे कमाते हैं। इसी पे मैं रेबल्स क्लोजर्स रन करता हूँ। अगले 4-5 महीने में मैं 7 स्टेप में आपको आपकी कंसिस्टेंट इनकम पे लेके जाऊंगा विद माई हैंड होल्डिंग सब। वो थोड़ा हाई पेड सर्विस एज कम्पेयर टू माई वर्कशॉप, लेकिन मैं और मेरी टीम रहते हैं और 4-5 महीने का सफर है, बट इट्स माई प्रॉमिस टू मेक योर कंसिस्टेंट इनकम, अगर आप मेरे साथ एक चीज़ों को सही से वहाँ फॉलो करते हैं तो जाइए, सब कुछ नीचे चेक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आप डेली लाइफ के अपडेट्स और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी आती रहती है। अब मुझे नीचे कमेंट में बताइए, सब लोग एंगेज कीजिए, कुछ नया मिला सीखने को, क्या क्या मिला, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, क्या क्या सीख रहे हो, रियल वर्ल्ड में चीज़ों को कैसे डील कर रहे हो। आई जस्ट लव टू, क्योंकि मैं पढ़ता हूँ कमेंट, सारे स्टोरीज भी लगाता हूँ। बस थोड़ा हेट भी आपको मुझे अगर देना है तो गंदे वे में मत लिखना, कुछ गाली गलौज जो मुझे अच्छा नहीं लगता, उस वजह से मेरी टीम वो ब्लॉक कर देगी आपको हमेशा के लिए। ऐसा कुछ कीजिए हेल्दी वे में कि जो मुझे सीखने को मिले। क्या देते हैं तुम बोले तो थोड़ा, या फिर लेट्स से तुम पॉज ज़्यादा ले लिए, तुम फास्ट ज़्यादा चलेगा, तो ये सब तरीका ठीक है समझाने का, मुझे अच्छा लगता है, बट गंदगी नहीं करना, ये मुझे अच्छा नहीं लगता, ये चीज़ मैं एंटरटेन कभी नहीं करता हूँ। और साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी 21 लॉज हुआ है, 27 तक जाने वाला है। इसी के साथ 48 लॉज ऑफ पावर सीरीज भी देखिएगा, उसमें पावर डायनेमिक्स और रियल वर्ल्ड के ह्यूमन साइकोलॉजी को जरूर समझ जाएंगे। जो लोग 48 लॉज ऑफ पावर की सीरीज को पूरा देख चुके, नीचे कमेंट करना और बताना जो लोग देखने वाले हैं उनको क्या है उसके अंदर। चलिए फिर और थोड़ा डीप एंटर करते हैं और मोरालिटी और टैबूज के सहारे सीड्यूस करने की कोशिश करते हैं लॉ नंबर 22।